हक जिसे चाहे उसकी बात पसंद करो और उसके पीछे चलने की कोशिश करो। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा बनते ही जो मामलात पेश आए, अल्लाह अकबर, रब तबारक व तआला ने इस्लाम को इतनी फतूहात अता फरमाई, इतने रास्ते खुले कि हजरत उमर कई सहाबा की जमातों को, लश्कर को सबसे पहले मुल्क शाम भेजते हैं, ईरान भेजते हैं और इराक भेजते हैं। ये तीन मुल्क उस जमाने के बड़े मुल्क हैं, इराक, मुल्क शाम, मुल्क ईरान, फारस उसको कहा जाता था। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को सिर्फ 3.5 साल या 4 साल गुजरे थे कि ये तीनों मुल्कों के इस्लाम में दाखिल होने की बशारतें आ गई। एक दो नहीं, 3 बड़े मुल्क सैयदना उमर फारूक के तख्ते खिलाफत के अंडर में आए। और उसके बाद ये फतूहात का सिलसिला यही नहीं रुका। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के जमाने में मिस्र फतह हुआ, बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, और उसके अलावा अफ्रीका तक इस्लामी फौजें पहुंची, यूरोप तक इस्लामी फौजें पहुंचने लगी। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु इतनी मजबूती से दामन रसूल को थामे हुए थे कि हर मामले पर सुन्नत रसूल पर अमल करते थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत को सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बयान किया। आप जॉर्ज बर्नार्ड शाह, एक बड़ा मशहूर राइटर है, अंग्रेज राइटर, उसने तो हजरत उमर की पूरी सीरत लिखी और कहा है कि मैंने पूरी तारीख में कभी उमर जैसा हुक्मरान देखा ही नहीं, उमर जैसी जहानत और फतानत वाला देखा ही नहीं। हजरत उमर मदीने में रहते थे, दरियाए फुरात इराक में है, मदीना तैयबा से तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला, लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं उमर मदीने में सो रहा हो और दरियाए फुरात के पास अगर कोई कुत्ता भूख से मर जाए, कयामत के दिन उमर से उसका भी सवाल किया जाएगा। मुझे डर लगता है कि अल्लाह मुझसे उसके बारे में पूछेगा कि तेरी हुक्मरानी के वक्त, तेरी खिलाफत के वक्त कोई भूख से कैसे मरा। मदीने की रातें सहाबा ने जो देखा, हजरत उमर गश्त करने के लिए निकल पड़ते थे, रात को अपने तख्ते खिलाफत को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर गलियों में गुजरते रहते और देखते रहते कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। एक घर के करीब कुछ आवाजें आने लगी बच्चों की रोने की। आप खिड़की के करीब कान लगाते हैं, किस बात पर यहां बच्चों के रोने की आवाज आ रही। और से सुना तो बच्चे भूख से अपनी मां से कह रहे हैं, अम्मा कल भी तूने ऐसे बहाने बना करके हमको सुला दिया था और परसों भी हम भूखे सोए। वो औरत, 3 बच्चे हैं, चटाई पर बैठे हुए अपनी मां से गुफ्तगू कर रहे हैं। मां हांडी चूल्हे पर चढ़ाई हुई है और कहती है, बेटा देखो पक तो रहा है खाना, थोड़ी देर आराम करो, आराम करो। और वो औरत खाना नहीं पका रही थी, पानी रखकर उसमें पत्थर डाल करके बच्चों को दिल बहला रही थी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु यह हालात देखते हैं और रो पड़ते हैं। फौरन बैतुल माल तशरीफ लाए और आटे की एक गोनी पूरी भर ली, सामान, गल्ला, अनाज सब ले लिया, अपनी पीठ पर उठा करके चलने लगे। हजरत सालिम जो हजरत उमर के गुलाम हैं, कहने लगे, आका अमीरुल मोमिनीन, ये गोनियां, ये सामान की चीजें हमें दे दें। हजरत उमर मना करते हैं, क्या कल कयामत के दिन मेरा बोझ तुम उठाने के लिए तैयार हो? ये सारा सामान का बोझ अपने कंधे पर उठा करके लाते हैं और उस खातून के घर के दरवाजे को दस्तक दिया। जब दरवाजा खुला तो पूछती है, कौन है? हजरत उमर अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए थे। कहते हैं, बहन तुम्हारा एक भाई, मैंने सोचा है कि आज तुम्हारे घर में खाना बन जाए, रोटी बन जाए, मैं भी खा लूं, तुम भी खा लो। वो औरत बुलाती, बड़े अच्छे वक्त पर आए हो, आ जाओ। हजरत उमर अपने हाथों से आटा गूंदते हैं, तवा रखा, अपने हाथों से रोटियां पकाई, बच्चों को उठाया और रोटियां उनके मुंह में डालने लगे, लुक़मे डालने लगे। वो औरत दूर बैठकर देखती रही और रोती रही और कहती रही, शायद अल्लाह मेरे घर में फरिश्ता भेजा है जो मेरे बच्चों की भूख मिटाने के लिए आया है, कई दिन से फाका चल रहा है। जब सब खा चुके तो हजरत उमर उस खातून से पूछते हैं, ए मेरी बहन तेरा क्या हाल है? कहती सब ठीक ठाक है, लेकिन बस बेसरो सामानी के आलम में शोहर का इंतकाल हुआ, कमाने का कोई जरिया नहीं, घर फाका कसी में गुजर रहा है। हजरत उमर कहते हैं, तब तेरी ये खबर
वक्त के खलीफा उमर को पहुंची या नहीं पहुंची, और उमर के बारे में तेरा क्या ख्याल है? वो औरत कहने लगी छोड़ो उमर की बात, छोड़ो उमर की बात। उमर के बारे में सुना है बहुत नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, रसूलुल्लाह का साथी है। हजरत उमर पूछते हैं तो फिर तू उससे राजी है? कहने लगी मैं कैसे उससे राजी रहूंगी जिस उमर को मेरे घर की खबर ना हो, मेरे बच्चे भूख से सो रहे हो और उमर अपने तख्त पर बैठा हो। वह औरत ये बात कह रही थी, हजरत उमर जोर से हिचकियां लेकर रोने लग गए, हिचकियां बंध गई। वो खातून पूछती है ए मेरे अजीज भाई तुझे क्या हुआ उमर की बुराई सुनकर? हजरत उमर अपने चेहरे से नकाब हटाते हैं और कहते हैं बहन जिसकी नाराजगी तेरे दिल में है वो उमर मैं हूं। ए मेरी अजीज बहन क्या तू उमर के बारे में अब भी वही ख्याल रखती है जो थोड़ी देर पहले कह रही थी? वो कहती है मैं अब रब्बे जुल जलाल के हुजूर हाथ उठा करके अर्ज करती हूं मौला मैं उमर से राजी हूं और उमर की खिलाफत को सुबह क़यामत तक चला, इसलिए कि हम जैसे घरों तक अगर किसी का माल पहुंच सकता है तो सिवाय उमर के किसी का माल नहीं पहुंचेगा। गुरबा और मसाकीन उस वक्त ये अलल ऐलान कहते थे कि हां अगर कोई गरीबों तक पहुंच सकता है तो हजरत उमर ही पहुंच सकते हैं। एक काफिला गुजर रहा था मदीना तैयबा से, उस काफिले में एक औरत दर्द ज़ह में मुब्तला थी, यानी डिलीवरी का वक्त करीब आया था, वो मुसाफिर थे। हजरत उमर उस वक्त रात की निगरानी के लिए बाहर रहते थे, वो काफिले वाले बड़े परेशान थे। हजरत उमर ने वो काफिला रुकवाया और रुकवा करके उनके लिए इंतजाम करवाया और अपनी ज़ौजे मोहतरमा और अपनी बेटी सैयदा हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया जो रसूलुल्लाह की ज़ौजा है, उम्मुल मोमिनीन है। ये दोनों खवातीन आई और जचगी के मामलात, डिलीवरी के मामलात अमीरुल मोमिनीन के घर की औरतें पूरा करती हैं। और उसके बाद हजरत उमर फारूक को अंदर से पुकार कर कहती हैं अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो बेटा हुआ है। तब काफिले वालों को पता चला कि हमारे ये हालात पूरे करने वाला वक्त का अमीरुल मोमिनीन है। और अदल तो ऐसा कि गुरबा और मसाकीन अपने और गैर सबके साथ बराबर का सुलूक, इसीलिए जंगे बदर में आपका सगा मामू सामने आया था आस बिन हिशाम, जिसको आपने बिल्कुल अपने मामू होने या रिश्ते होने का कोई ख्याल नहीं किया, तलवार उठाई और कत्ल कर दिया। लोगों ने कहा तुम्हारा बहुत सगा मामू था, बरसों से तुमको बहुत चाहता था। कहने लगे हाँ मामू था लेकिन अब गुस्ताखे रसूल था। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये अदल कि आप सारे रिश्तों को नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से परखते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते से जोड़ते थे। गस्सान का एक बादशाह इस्लाम कबूल किया था जिसका नाम जबला बिन अहम था। गस्सान एक इलाके का नाम है, वो बादशाह था और पूरी रियाया के साथ मुसलमान हुआ। हजरत उमर उसकी बहुत तारीफ की, उसका एजाज और इकराम किया और हज के लिए गए। हज के वक्त तवाफे काबा के दरमियान एक मुसलमान का पैर उस बादशाह की लुंगी पर पड़ा, उसकी लुंगी थोड़ी सी सरक गई तो उसे गुस्सा आया और उसने खाने काबा के तवाफ के दौरान ही उस मुसलमान सहाबी को बहुत मार दिया। क्योंकि तवाफ में कोई जानबूझ करके किसी की तहबंद लुंगी खींचता नहीं, पैर पड़ गया, लेकिन वो बादशाह को गुरूर था अपने बादशाहत का, हाथ जड़ दिया, तमाचे लगाया। अब वो मुसलमान अदालत उमर में आए, हजरत उमर से कहने लगे कि मेरा गलती से पैर पड़ा और गस्सान का बादशाह मुझे तमाचे लगाया। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अदालत में बादशाह को बुलाया। वो बादशाह आया, कल तो हजरत उमर ने मिठाइयां खिलाई थी, बहुत एजाज, बहुत इकराम, बहुत सारी चीजें पेश की थी, लेकिन आज जब बुलाया हजरत उमर का लहजा ही अलग था। वो आया हजरत उमर के बगल में बैठने के लिए, आपने कहा नहीं यहां नहीं, वहां कटोरे में खड़े हो जाओ, जहां मुसलमान ने मुकदमा किया है तुम्हारे ऊपर कटोरे में खड़े हो जाओ। वो गस्सान का बादशाह कहते हैं ए उमर क्या मैं बादशाह हूं, मुझे मुजरिमों के साथ खड़ा करोगे? हजरत उमर ने कहा यह अदालत मुस्तफा है, यहां जब इंसाफ होगा तो सबको एक ही तराजू में रखा जाएगा। अब इंसाफ के बाद पता चलेगा कि तू मेरे गद्दे पर बैठेगा या ये मुसलमान मेरे बगल में बैठेगा। ये
जैसे आज कानून बना कर बैठे हुए हैं, शरीफों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है। और खास तौर पर वो अरब मुल्क जिसकी आज बहुत सारे लोग दुआई देते हैं इस्लाम वहां से फैला, वहां आज भी बादशाहों के लिए जो कानून बने हुए हैं, कानून बनाम है, लेकिन जब कोई प्रिंस, कोई शहजादा पकड़ा जाता है, 10-10 जिना करके आता है, फिर भी छूट जाता है। और कोई मजदूर काम करने वाला दूसरे मुल्क से आया हुआ कहीं किसी इल्जाम में भी गिरफ्तार हुआ तो ये भरे मजमे में लाकर उसकी गर्दन उड़ाते हैं। सऊदी में आज भी ये निजाम है। मैं इसकी मुखालिफत नहीं करता कि जिना की सजा गर्दन उड़ाना नहीं होना चाहिए, नहीं हो, ठीक है, इस्लामी सजा है, लेकिन कभी अपनों की भी तो उड़ा के दिखाओ। जो अय्याश तुम्हारे कई औरतों की इज्जत को तार तार कर चुके हैं, उनकी भी उड़ा करके दिखाओ। और हैरत होगी आपको, मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा में चरस और गांजा बेचने की कोशिश की जाती है, ड्रग्स वहां तक पहुंचते हैं। कैसे आए? जब तक कोई बादशाह के बेटे का हाथ नहीं होगा, सऊदी में कोई पैसा, कोई माल बाहर से आएगा नहीं। बल्कि बहुत सारे अंग्रेज यूरोपियन कंट्रीज के, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के, वो लोग इस बात की गवाही भी दे चुके हैं। कई अरब के शहजादे ऐसे हैं जिनको शराब हम सप्लाई करते हैं, शराब सप्लाई करते, जबकि सऊदी में निजाम है, कानून है, शराब पीने वाले पर 80 कोड़े लगाए जाएंगे या फिर उसको 10 साल जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस्लामी निजाम हट गया है, नाम के लिए मुसलमान रह गए। गरीबों के लिए कानून, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं। हम आज उनकी पॉलिसी के खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि ये दरिंदे आज मरकज इस्लाम में बैठे हैं, लेकिन कभी न्यूज में सुना आपने कि फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा हो तो यहां से आवाज उठाई जा रही हो? उठाई जाती है। और अगर कोई बादशाहों के निजाम के बारे में बोले तो उसे जेल में डाल दिया जाए। 400 उलमा जेल में पड़े हुए हैं आज सऊदी के, और उनके बादशाहों के शहजादे भी। इस पॉलिसी के खिलाफ कोई बोले, यहूदियों के खिलाफ कोई सऊदी में बोल नहीं सकता, पाबंदी है। क्यों? इनके भाई